नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम समझेंगे सुमिरन को अंग। ये सुमिरन का अंग जो है कबीरदास की प्रमुख साखियों में से एक है और ये आपके सेकंड ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर लगभग सभी में है। तो यहाँ पर हम इसकी साखियों की व्याख्या सहित समझने की कोशिश करेंगे। सुमिरन स्मरण का तद्भव रूप है और स्मरण शक्ति का एक भेद है। भक्ति के जो 9 भेद हैं इनके अंतर्गत इसका परिगण मिलता है। संत कबीरदास ने अपनी साखियों में प्रभु स्मरण को विशेष महत्ता प्रदान की है। सुमिरन का जो अंग है उसमें प्रभु स्मरण को संपूर्णतः समर्पित अंग है, जिससे स्मरण की महिमा का बखान और वर्णन इसमें किया गया है। क्या समझ में आया कि जो सुमिरन है वो स्मरण का तद्भव रूप है। इसमें भक्ति के जो 9 भेद हैं उनके अंतर्गत ही ये सुमिरन का अंग मिलता है और इसमें प्रभु की जो स्मरण है उसको यहाँ पर समर्पित किया गया है और इस स्मरण की महिमा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीर कहता जात है सुनता है सब कोई, राम कहे भला होएगा नहीं तर भला न होई। कबीरदास कह रहे हैं कि कहता जात है कि मैं कहता जाता हूँ, सुनता है सब कोई और सब कोई सुनते हैं। राम कहे भला होएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि राम कहने से भला होएगा, भला होगा, नहीं तर भला न होई, अन्यथा भला नहीं होगा। यहाँ पर भावार्थ में कबीर कह रहे हैं कि मैं कहता जाता हूँ और सब कोई सुनते हैं। मेरा विश्वास है कि राम कहने से ही कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं हो सकता। यहाँ पर आचरण पर बल दिया गया है। कबीर कहे मैं कथी गया ब्रह्म महेश, राम नाव सतसार है सब काहू उपदेश। कथी यानी कह, नाव यानी नाम और सतसार यानी सार तत्व। कि मैं कथी गया यानी मैं भी कह रहा हूँ और कथी गया ब्रह्म महेश, और जो ब्रह्मा जी है और शिव जी है वो भी यही कहते हैं या उनके द्वारा भी यही उपदेश दिया जाता है कि राम का नाम जो है वो ही सारे तत्वों का सार है, सब काहू उपदेश। और सभी लोग यही उपदेश देते हैं कि प्रभु का नाम लेने से या राम का नाम लेने से ही कल्याण हो सकता है। तो भावार्थ में यहाँ कबीर कहते हैं कि मैंने कहा, ब्रह्मा और शंकर ने कहा और सभी ने का यही उपदेश है कि राम नाम का सार स्मरण पर सबका समान अधिकार है। तत् तिलक तिहु लोक में राम नाम निज सार, जन कबीर मस्तक दिया शोभा अधिक अपार। कबीर कह रहे हैं कि तत् तिलक तिहु लोक यानी तीनों लोकों में राम का जो नाम है वो ही श्रेष्ठ है। राम नाम निज सार, और राम का नाम ही सार तत्व है। जन कबीर मस्तक दिया, और कबीर कह रहे हैं कि राम नाम को कबीर ने अपने माथे पर धारण कर लिया है। मस्तक दिया यानी माथे पर धारण कर लिया है उस राम के नाम को। शोभा अधिक अपार, जिससे उनकी जो सुंदरता है, सौंदर्य है वो और अधिक बढ़ गया है, उसकी कोई अपार यानी सीमा ही नहीं है। भावार्थ है कि तीनों लोकों में राम नाम तत्व ही श्रेष्ठ है। राम का नाम ही अपना भी सार तत्व है। उस राम नाम को कबीर ने अपने माथे पर धारण कर लिया, जिससे सौंदर्य बढ़ गया। तिलक किसी भी आस्था और विश्वास का केंद्र है। इसको धारण करने से चक्र का व्यक्तित्व, मस्तक का सौंदर्य बढ़ जाता है। अगली साखी में कबीर कह रहे हैं कि भक्ति भजन हरिनाम है दूजा दुख अपार, मनसा वाचा क्रमना कबीर सुमिरन सार। मनसा यानी मन से, वाचा यानी वचन से, और क्रमना यानी कर्म से।
तो कबीर क्या कह रहे हैं कि भक्ति भजन हरि नाम है। ईश्वर की भक्ति और उनके नाम का भजन, ईश्वर की भक्ति और उनके नाम का भजन क्या है? सार तत्व है, या उनका स्मरण करना ही सार तत्व है। इसके अतिरिक्त जो है वो दूजा दुख अपार, अन्य जो बातें हैं वो अपार दुख के बराबर ही हैं। मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन वाणी और क्रम से, मन वाणी और क्रम से हमें परमात्मा का क्या करना चाहिए? सुमिरन सार यानी स्मरण करना चाहिए। उस स्मरण ही जीवन का हमारा सार तत्व है। तो यहाँ पर भावार्थ में कबीर कह रहे हैं कि परमात्मा की भक्ति और उनके नाम का भजन ही सार तत्व है। इसके अतिरिक्त अन्य बातें अपार दुख है। कबीरदास कह रहे हैं कि मन से, वचन से और कर्म से परमात्मा का स्मरण ही जीवन का सार तत्व है। फिर अगली साखी में कबीर कह रहे हैं कि कबीर सुमिरन सार है, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब सोधिया, दूजा देखो काल। सोधिया यानी खोजा, दूजा यानी दूसरा। कबीर यहाँ पर कह रहे हैं कि सुमिरन सार है, प्रभु का नाम लेना, ईश्वर का स्मरण करना ही क्या है? सुमिरन सार यानी सार तत्व है। और सकल जंजाल, और जबकि और चीज़ें जो है वो तो सारी जंजाल है, माया के जैसी है। आदि अंत सब सोधिया, आदि और अंत सब खोजकर देख लिया, अन्य सारी चीज़ें जो है वो सभी अन्य सारी चीज़ों को नष्ट करने वाली है। कबीर भावार्थ में कबीरदास कहते हैं कि प्रभु का स्मरण ही सार तत्व है और सारी चीज़ें जंजाल या माया में लिप्त रहने वाली है। आदि अंत सब खोजकर ज्ञान लिया है कि अन्य सारी चीज़ें व्यक्ति को नष्ट करने वाली है। अगली साखी फिर है, च्यवंता तो हरि नाम की और चिंता न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन साई काल का पास। च्यवंता तो हरि नाम की, कबीरदास यहाँ कह रहे हैं कि च्यवंता यानी चिंतन या चिंता, चिंता तो किसकी है? हरि के नाम की है। मैं तो किसकी चिंता कर रहा हूँ? सिर्फ हरि के नाम की चिंता करता हूँ। और न चिंता दास, और अन्य किसी बात की चिंता मुझे नहीं है। जे कुछ चितवे राम बिना, तो कबीर ये कह रहे हैं कि व्यक्ति अगर राम के बिना, राम के बिना कोई जो कुछ चितवे, जो कोई भी चिंतन करता है, वह सोई काल को पास, वह सारा जो चिंतन है वो काल के पास के समान है। पास यानी जाल के जैसा है। भावार्थ में कबीर कहते हैं कि मैं तो हरि नाम का चिंतन करता हूँ, मुझे अन्य किसी बात की चिंता नहीं। कबीर यह भी मानते हैं कि व्यक्ति राम के अतिरिक्त जो चिंतन करता है वह सारा चिंतन काल के पास के समान है। अर्थात राम नाम से व्यक्ति को भक्ति और मुक्ति मिलती है तथा अन्य वस्तुओं के चिंतन से सांसारिक आसक्ति पैदा होती है। अगली साखी है, पंच संगी पीऊ पीऊ करे, छठा जू सुमिरे मन, आई सूती कबीर की पाया राम रतन। यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि पंच संगी पीऊ पीऊ करे, पांच संगी यानी जो पांच हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनके बारे में यहाँ कबीर बात कर रहे हैं कि जो पांच तो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे साथ, और छठी क्या है? छठा जो सुमिरे मन, और छठा हमारा मन है। यानी पांच ज्ञानेंद्रियां और छठा मन पीऊ पीऊ की रट करने लगे। आई सूती कबीर की पाया राम रतन, ये यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि आई सूती, सूती यानी स्मृति यानी याद आई, और
जो साधक या शिष्य जो था उसको जब राम की याद आई तो पाया राम रतन, तो उस शिष्य ने राम की प्राप्ति कर ली। कबीर यहाँ पर कहते हैं कि प्रभु नाम का विस्मरण हो गया था, कबीर को प्रभु स्मृति आ गई। परिणामतः नेत्र, कान, नाक, जीवा और स्पर्श जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और छठा मन पीऊ पीऊ की रट करने लगे। इस स्मरण से साधक शिष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अगली साखी में कबीर कह रहे हैं कि मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आई। अब मन राम ही है रहा, शीस नवावा काहे। कि मेरा जो मन है वो सुमिरे राम को, मेरा मन राम का ही स्मरण करता रहता है, राम को ही याद करता है। मेरा मन राम ही आई। अब इतना स्मरण करते हुए मेरा जो मन है वो राम राम ही हो गया, मेरा मन राम ही आई यानी राम ही हो गया है। अब मन राम ही है रैया, और मेरा जब मन स्वयं राम हो गया है तो अब मुझे किसके सामने काहे शीस नवाऊं काहे, यानी अब मैं किसके सामने शीस झुकाऊं। अगली साखी में फिर कबीर कह रहे हैं कि तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। वारी फेरी बली गई, जित देखा तित हूँ। वारी यानी बलिहारी और फेरी यानी चक्कर। कबीरदास यहाँ कह रहे हैं कि तू करता तू भया, तू करते हुए मैं तू हो गया और मुझसे मेरापन या अपना अस्तित्व अहम भाव खो गया। मैंने तुझ पर अपने को न्योछावर कर दिया, वारी फेरी बली गई, मैंने अपने को तुझ पर न्योछावर कर दिया और जित देखो तित हूँ, और जिधर देखता हूँ उधर तू ही दिखाई देता है। यहाँ पर तद्गुण अलंकार है और अहम का पूर्ण त्याग शक्ति के आवश्यक है, इसका उद्भावन इस साखी में किया गया है। कबीर निर्भय राम जपी, जब लग दीवे बाती। तेल छटा बाती बुझा, सोवेगा दिन राती। कबीर यहाँ पर कह रहे हैं कि निर्भय राम जपी, कि जब तक तेरे पास दिवे और बाती यानी दिया, तो दिया रूपी शरीर रूपी तो दीपक है तेरे पास और प्राण रूपी बाती है, तब तक तू निर्भय होकर के राम का नाम ले, राम का जाप कर। तेल छूटा बाती बुझी, क्योंकि जब तेल कम हो जाएगा तो जो प्राण रूपी बाती है वो अपने आप ही बुझ जाएगी। तब सोएगा दिन राती, तब तू दिन और रात सोएगा ही। अभी तो तेरे पास शरीर रूपी दीपक और प्राण रूपी बाती है, तब तक तू निर्भय होकर प्रभु का स्मरण कर। यहाँ पर रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। फिर अगली साखी में कबीर कह रहे हैं कि कबीर सूता क्या करे, जागी न जपे मुरारी। एक दिना भी सोवया, लंबे पाँव पसारी। सूता यानी सोते हुए और मुरारी यानी मुर नामक राक्षस को मारने वाले कृष्ण। कबीर यहाँ कह रहे हैं कि कबीर सूता क्या करे, जागी न जपे मुरारी, कि अपने जीव को ही संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तू अज्ञान की नींद में सोते हुए क्या कर रहा है, सूता क्या करे। जागी न जपे मुरारी, तू जाग करके मुरारी या ईश्वर का स्मरण क्यों नहीं करता है। एक दिन भी सोवेगा, एक दिन तो ऐसा आएगा ही कि तू हमेशा के लिए या मृत्यु की नींद में लंबे पाँव पसार करके सो ही जाएगा। यहाँ पर पर्यायोक्ति अलंकार है। फिर अगली साखी है, कबीर सूता क्या करे, राहे न देखे जागी। जाका संग ते बिछड़िया, ताही के संग लागी। कबीर कह रहे हैं कि तू सोते हुए क्या कर रहा है, अपने जीव को संबोधित करते हुए कह रहा है कि तू सोता हुआ क्या कर रहा है। राहे न देखे जागी,
तू जाग कर क्यों नहीं देखता है। जाका संग ते बिछुड़िया, जिस प्रभु से या जिस ईश्वर से तू अलग हो गया है, बिछुड़ गया है, जिसका साथ तूने छोड़ दिया है, ताही के संग लागी तू उसी के साथ क्यों नहीं लगता, वापस से प्रभु का स्मरण क्यों नहीं करता। कबीर ने यहाँ पर माया से जीव को अलग रहकर प्रभु नाम जाप का उपदेश इस साखी में दिया है। अगली साखी है फिर, कबीर सूता क्या करे उठी न रोवे दुख, जाका बासा गोर में सो क्यों सोवे सुख। कबीर यहाँ पर भी यही कह रहे हैं अपने जीव को कि हे जीव, तू सोता हुआ क्या कर रहा है, उठी न रोवे दुख, उठकर के तू ईश्वर के सामने अपने जो दुख हैं उन दुखों को ईश्वर के सामने उनका बखान कर ईश्वर से उन दुखों का निवेदन कर। जाका बासा गोर में, अब जाका बासा गोर में, गोर से मतलब है यहाँ कब्र से है, कि जिसका बासा यानी निवास ही कब्र में है, वह सो क्यों सोवे सुख, वह सुखपूर्वक क्यों सोता है। भावार्थ में कबीर यही कह रहे हैं कि हे जीव, तू सोया हुआ क्या कर रहा है, उठ कर के अपने प्रभु के समक्ष अपने दुखों का निवेदन क्यों नहीं करता। यह बात समझ में नहीं आती कि जिसका निवास कब्र में है वह सुखपूर्वक क्यों कर सोता है। यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। कबीर सूता क्या करे गुण गोविंद के गाई, ते सिर परी जम खड़ी खर्चे कदे का खाई। यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि हे जीव, तू सोता हुआ क्या कर रहा है, गुण गोविंद के गाए, तू उठ करके जाग करके तू गोविंद के गुणगान कर। तेरे सिर पार जम खड़ी, यानी तेरे सिर पर जो है, जम से मतलब है यहाँ काल से या यमराज से है, कि तेरे सिर के ऊपर यमराज खड़ा है। खर्चे कदे का खाई, पता नहीं कब से वो, खर्चा से मतलब है खर्च से यानी दैनिक खर्च, खर्चा या दैनिक भोजन, तो पता नहीं कब से जीवों को दैनिक भोजन के रूप में वो खा रहा है। उस यमराज से मुक्ति के लिए तू प्रभु की भक्ति कर। फिर अगली साखी है कि कबीर सूता क्या करे, कबीर सूता क्या करे, सूता होई अकाज, ब्रह्मा का आशय खिस्या, सुनत काल की गाज। अकाज नुकसान, गाज यानी गर्जन। कबीरदास कह रहे हैं कि है मनुष्य, तू सोया हुआ क्या कर रहा है, तू सोया हुआ क्या कर रहा है, तू अज्ञान की निद्रा में सोते हुए रहने से तुझे क्या होगा, बड़ा नुकसान होगा। सूता होई अकाज यानी तुझे बड़ा नुकसान होगा। ब्रह्मा का आशय खिस्या, ब्रह्मा का आशय खिस्या यानी जो ब्रह्मा है, सुनत काल की गाज यानी सुनकर के काल की जो गर्जना है, उस गर्जना से ब्रह्मा का जो आसन है वो भी हिलने लग गया है। तो दोस्तों, ये जो सुमिरन के अंग थे, इसकी 15 साखियाँ हमने पढ़ ली है और आगे की साखियाँ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझ में आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।